टोपी पर कमेंट के, टोपियां सामान में लग रही, इतने बड़े दाढ़े, ये बातें हैं ना आपके वाले को। अगर सबने ऐसा लगा है कि मैंने तोड़ने की बात करी, हाँ। तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो जैसा आप हिंदू के पक्ष में डायरेक्टली उतरते हैं कहीं भी, कभी कोई ऐसा चांस आप बता सकते हैं कि किसी पीड़ित मुस्लिम के पक्ष में उतरे हो आप? कोई एक आध उदाहरण। क्लिप ना काटी हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगी। मैंने कहा तो एक भी टोपी दिखी वहां से लगी है किसी का? मेरा लग रही टोपी। नहीं बताओ। अब मुझे क्या मानना होगा? अरे कौन आदमी है जो कह रहा है भाई, क्या नाम? जो रोहित को ना घुसने दे। रोहित को घुसने ना दे, सही तो बात ही है। हम तो बात ही है कि मौत ने ऐसे लेके चलते हैं। दूसरा, अब वक्फ बोर्ड का जो वक्फ बोर्ड का बिल था है, उसमें आंकड़े हैं 16,000 हेक्टेयर, जो उत्तर प्रदेश की 16,000 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन है। उसमें हेक्टेयर कितना का होता है? हेक्टेयर ज्यादा मैं ना नहीं बता सकता, लेकिन मैंने उस चीज के बारे में पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा? गूगल से, मान लीजिए गूगल से पढ़ा है। कितनी गूगल कब से झूठ बोलने लगा? आप कहाँ मक्के तक पहुंचते हो कि मक्केश्वर महादेव? वो तो हाईवे मारा को दिक्कत आप, और आप जो है फिर चल जाते क्यों नहीं वहां पे? मक्केश्वर? हाँ, जाओगे? कब जाएंगे? उनकी बात पे यकीन नहीं आप? नहीं, मेरा कहना विधायक जी है चुने हुए? नहीं, चुने हुए विधायक जी हैं। वो चुने हुए विधायक जी सनातनी आदमी है, वे सबके लिए काम करते हैं। योगी जी सनातनी नहीं है? हाँ, योगी की पुलिस सनातनी नहीं है? नहीं, सनातनी है। फिर सनातनी है। ये तो हो गया ना फर्क भाई साहब। रोहित, आपको मेरा कहना ही वो चश्मा फिर बदल जाता है? नहीं, चश्मा नहीं बदलता। फिलिस्तीन दिख गया आपने और इजराइल दिखा नहीं। तो वीडियो मैंने देखी तो नहीं है। अच्छा, तो चुनाव की कौन सी की तैयारी? विधानसभा, लोकसभा? किसकी? आपकी? अरे मैं एक लड़के ने क्या काम, 15-20 लड़के हैं वैसे। उन लड़कों ने कहा कि जहाँ फंसेगा गर्दन उड़ा देंगे तेरी। कि भाई मैं तेरे को भी दिखाता हूँ, ये भी अभी मैं दिखा देता हूँ। अभी एक मैसेज से डर गया? एक मैसेज से नहीं डरता हूँ मैं, डरने की बात नहीं, मैं इनका कह रहा हूँ। डरी तो है नहीं। किसी ने कमेंट कर दिया, ये ने फिर लिख रखा मेरे तो गाड़ी फिर वही भाषा होगी ना। नहीं, प्यार का संदेश दो आप। प्यार का कोई संदेश नहीं है मेरे भाई, है हम आपके और हम ऐसी आपके बात भाई नहीं। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोहित प्रधान, ग्राम बीराखेड़ी से हैं, और आजकल काफ़ी वायरल हैं इनकी वीडियो, इनके ही पेज पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर। और हम गंगों के प्राचीन शिव मंदिर में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, माथे पर चंदन का लंबा तिलक है और धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन आजकल काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं हिंदू मुस्लिम टॉपिक पर। कुछ भी देश भर में, प्रदेश में, जिले में, कहीं भी कुछ हो, दो पक्षों के बीच हो, कोई भी घटना हो, सबसे पहले रोहित भाई पहुंच जाते हैं हिंदू मुस्लिम का एंगल देने के लिए। अब हिंदू मुस्लिम है या नहीं है वो तो ये बताएंगे, या आप लोगों ने वीडियो देखी होगी उससे आप अंदाजा लगाएंगे। हिंदू हृदय सम्राट कह सकता हूँ रोहित भाई आपको? बिल्कुल कह सकते हो, वैसे सनातनी कह सको। सनातनी कह सकते हैं? नहीं, जिस तरह आज मुखर होकर हिंदुओं की आवाज बन रहे हैं, तो हिंदू हृदय सम्राट नहीं, हिंदू की आवाज नहीं है, ये सत्य की आवाज है। ये सत्य की आवाज बोल सकते हो, मतलब हिंदुओं की भी सत्य की आवाज बोल सकते हो, क्योंकि जो मैंने आज तक बात कही है वो सत्य है। अगर झूठ है वो सनातन भी नहीं है ना हिंदुत्व है। जो आप बोलते हैं सिर्फ वही सत्य है? रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट बताता है ना, सत्य सत्य नहीं, कुछ और भी लोग बोलते होंगे सच तो? बिल्कुल बोलना चाहिए भाई। मेरा मानना है कि जो मैं बोलता हूँ वो सत्य है, लेकिन मेरा ये मानना होना चाहिए कि रोहित भाई जो बोल रहे हैं इसमें भी सच्चाई हो सकती है ना? नहीं, सत्य का तब पता लगता है जब रिजल्ट आता है किसी का। आप किसी मतलब कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं उस चीज को किस तरीके से देख रहा हूँ, या मेरे विचार कैसे हैं उस चीज को, तो वो रिजल्ट तय करता है ना। रिजल्ट बताएगा कि आप झूठ है या मैं सत्य। आप सनातनी हैं, आपको सनातन मुबारक। आपके माथे पर बहुत लंबा चौड़ा तिलक है, मुझे कोई एतराज नहीं आपसे, लेकिन आप दूसरे धर्म की टोपी पर, दाढ़ी पर कमेंट करना ये कहाँ तक जायज है? देखो, आप सनातन की बात कर रहे हैं। अच्छा, सनातन है क्या? सनातन कोई, ये जो आप धागा देख रहे हो, तिलक देख रहे हो, ठीक है, ये प्रतीक है जो दर्शाते हैं। असली सनातन वो है सत्य। सत्य मतलब आत्मा। अगर किसी इंसान की आत्मा सत्य है वो ही सनातन है, उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सनातन हुआ ईश्वर हुआ, जिसने आप अल्लाह बोल सकते हो, मैं भगवान बोल सकता हूँ। बिल्कुल। इसमें प्रकृति ने हमसे बिल्कुल
कोई मतलब भेदभाव नहीं किया। अगर सूर्य आपके लिए ऊर्जा देता है तो मेरे लिए भी देता है। अगर आपका खून लाल है तो मेरा आपका भी खून लाल, मेरा भी खून लाल। आपको भी 2 आंखें, मेरे भी 2 आंखें। ऐसा नहीं है कि हिंदू से 2 आंखें दे दी और मुस्लिम तो 1 आंखें दे दी। लेकिन आप इसमें भेदभाव कर रहे हैं ना। मैं भेदभाव बताओ, आपने कहा ऐसा कहाँ लिखा? टोपी पर कमेंट के टोपियां समान में लग रही, इतने बड़े दाढ़े, ये बातें हैं ना आपके ऑन रिकॉर्ड। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, प्रकरण शुरू हुआ था मुल्ला सब से। मैंने एक पर्टिकुलर आदमी के लिए बोला था, उसने सरकार की जमीन घेरी थी, तब मैंने मुल्ला शब्द यूज किया था। दूसरा, मैंने टोपी की बात और दाढ़ी की मुल्ला बात। किसको बोलते हैं? मुल्ला किसको बोलते हैं? भाई मुल्ला तो मुल्ला वाला ही बता सके। मैं तो हिंदू हूँ। मुल्ला तो आपने मुल्ला, अगर मेरे तो कोई तिलकधारी का है, मैं कुछ से तिलकधारी क्या हो क्या नहीं हो। आपका एम क्या था उसको बोलने का? मुल्ला मुल्ला देखो, हट करना ही तो होगा ना। हट करना नहीं, देखो हट करना नहीं है। और हम मतलब प्यार से भी, कोई मेरा दोस्त भी है या अच्छा, तो मुस्लिम, उसको मैं मुल्ला जी कहता हूँ। प्यार से बोलते हैं आप मुल्ला? प्यार से समझ लो भाई, किसी ने बुरी लग जाए, किसी ने अच्छी लग जाए। अच्छा, तो ये प्यार की भाषा है, तो तकरार वाली कौन सी भाषा? नहीं, तकरार मेरा किसी से नहीं है भाई। तकरार मेरा किसी से जब नहीं है। प्यार की ये भाषा है आपकी कि एक विशेष समुदाय आपसे हट हुआ और आप कमेंट देख ही रहे होंगे। कमेंट, हाँ, उनको बुरा लगा ना। ये एक बात मेरे समझ में बात नहीं आई। अगर मतलब मुस्लिम ने, अगर मैं हिंदू हूँ, मेरे तो कोई सनातनी कहे तो मुझे बुरा थोड़ा ही लगना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है, उससे मुल्ला जी कहने लग रहा था, दिक्कत क्या है उसे? ये कहने का देखो, आवाज से मायने बदल जाते हैं रोहित भाई, इतने अनाड़ी नहीं आप हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपके तिलक की, आपको चंदन का तिलक आप उससे मैंने कहा तो बड़ा अच्छा लगा आपने। हाँ। इसी को मैं अगर दूसरे तरीके से कह दूं क्या? तो आपको बुरा भी लग सकता है। नहीं, बुरा लगता है। तो कहने का मतलब हो ना अलग अलग। बुरा भी लगता है। हाँ, तो वो शायद आपके कहने का जो तरीका था वो सही नहीं था। बाकी या ऐसा नहीं मानते आप? मतलब ऐसा नहीं है, मेरा किसी को हर्ट करने की बात है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, मैं हूँ शिव उपासक। अब भी आप आए हो इस मंदिर में, मैं मतलब काफी दिन से काफी सालों से, या तो यहाँ पे या गुरछप्पर मंदिर में जाता हूँ। ये तिलक ऐसे नहीं मैंने वैसे लेप लिया या मैंने ऐसे धागा बांधा। आपकी धार्मिक भावनाएं हैं, मैं तो इनकी कदर करूँ भाई। देखो क्या जिसकी मैं सही बताऊँ आपसे, जानबूझ गए ये जो मुल्ला शब्द निकला, या फिर क्या नाम, दाढ़ी की बात लगी या टोपी की बात लगी, ये मेरे तिलक के बारे में पहले बात हुई, उसके बाद मैंने टिप्पणी करी, और मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ आपसे। किसी एक व्यक्ति ने की होगी ना। हाँ, और आप फिर पूरे समुदाय को बोल रहे हो? समुदाय को नहीं कहा मैंने, सिर्फ ये कहा कि भाई आप लोग टोपी लगाते हो, दाढ़ी रखते हो। मैंने मना करी क्या? मैंने मना करी क्या? नहीं, अगर किसी पूरे समुदाय की भावनाएं आहत हुई हो तो आप उसके लिए खेद प्रकट करेंगे? अगर मेरे से जैसे आप पूछ रहे हो, अगर भाई मुझे बुरा लगा, ठीक है, तो मैं आपसे बोल सकता हूँ। लेकिन जिसने मेरे से, सिंगल व्यक्ति से क्या माफी, नहीं, समुदाय विशेष से, समुदाय विशेष के लिए मेरे कोई वो नहीं। आपकी किसी के साथ अगर लड़ाई है, वो आपसे कहे, आप उससे कहे, उसमें समुदाय का क्या लेना देना। लेकिन अगर जैसे कि आपकी बात से पूरा समुदाय हर्ट हुआ है, जैसे कमेंट से मालूम, बात से टोपी आसमान में उड़ रही है, मुल्ला, दाढ़ी, ये सब शब्द आप बोलते रहे। अरे यार, मैं ऐसे नहीं, मेरा मतलब ऐसा कहने का नहीं था। जब मेरे तिलक के बारे में कहा गया, बोल वो लेप दी हल्दी, यू क्या है, ये पानी है तिलक का। ये तो जिसने क्या, आप उसको भी बोल सकते हैं। कितने आदमियों को दिखाऊंगा आपसे मैं? अभी मेरे पास फोन है। पूरे समुदाय का तो नहीं होगा ना? समुदाय पूरे का। एक मिनट सुनो, मैं मानता हूँ कि 20 करोड़ मुस्लिम लगा लो, सबने नहीं मेरे से कहा, लेकिन कम से कम 5-7-10 हजार तो मेरे से बोलती होगी। अब एक ही आवाज में 10,000 लोग बोल रहे हैं तो पूरा समुदाय बोल रहा है भाई। रही बात यह, अगर मैं मुझे मेरे तिलक के बारे में कर रहे हैं, मैंने मुल्ला कह दिया, तो मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। अगर वो विशेष पूरे समुदाय के बारे में भी कुछ बोल दिया तो भी आप वापस नहीं लेंगे आप? नहीं, समुदाय के लिए मैंने कहा नहीं है। अगर ऐसा हुआ हो तो उसके लिए तो कर सकते हैं ना खेद प्रकट। अगर सबने ऐसा लगा है कि मैंने तोड़ने की बात करी, हाँ, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, उसके लिए चलो, बहुत बड़ा दिल है आपका। और अच्छा, एक आप बार बार कभी मक्का मदीना को आप मक्केश्वर महादेव, फिलिस्तीन, अब वक्फ बोर्ड, सारी चीजें आप ही उठाओगे क्या? प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं बोलने के लिए। आप गंगों से आते हैं, और गंगों में मैं आपको बता दूं, शायद आपको तो मालूम ही है, मेरा और आपका गोत्र भी एक ही है, बटारी है ना, हमारा बाबा भी एक ही होगा। और गंगों में कभी शायद हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद हुआ भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो लोगों का कहना यह है, जो कमेंट हिंदू समाज के भी मैंने पढ़े, कि रोहित भाई ये जो हमारा ताना बाना है हिंदू मुस्लिम एकता का, खास तौर से जनपद सहारनपुर और गंगो क्षेत्र का, उसको आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। किसी भी, अब मैंने बताया था पर्टिकुलर आदमी के लिए था, मुझको
मतलब ऐसा किया गया मामला, ऐसा क्रिएट किया गया कि जिससे मैं एग्रेसिव भाव मान लीजिए या मुझको क्रोध मान लीजिए उस टाइम का, कि क्रोध में मैंने शब्द बोले हैं, ठीक, लेकिन मैं उसको भी प्रूव करने के लिए तैयार हूँ कि पहले मेरे मेरे बारे में बोलेगा तब मैंने ऐसा कहा। दूसरा मैं आपसे बता दूं कि हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ से आवे, बालू प्रकरण होया। बालू प्रकरण में एक तरफ मुस्लिम था, एक तरफ हिंदू थे। हिंदुओं ने कहा भाई हम पलायन करेंगे, मगर भाई किसकी वजह है, भाई मुस्लिम की वजह है, भाई करण नहीं देने का मगर। उसमें क्या आया, कागज आए सबके सामने, मुस्लिम की आप वीडियो भी चेक कर सकते हो कि हमारे पास कागज है। हिंदुओं ने कहा मेरे पास भी कागज है। उसको छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ कहाँ से शुरुआत हुई है। हमने रिजल्ट दे दिया कि भाई देख लो, वहां से गेट लग गया, यानी कि हिंदू अपनी सही था। ऐसे दिलापड़े वाला चल रहा है, ठीक है। बालू को मैंने भी कवरेज किया, मैं दोनों पक्षों के पास गया। एक पक्ष हिंदू था, एक पक्ष मुस्लिम, लेकिन ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं थी। हो सकता है हिंदू सही था या मुस्लिम सही था, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं कहता। जैसे आप बोल रहे हो हिंदू ही सही था, मान लेते हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी। उस मुस्लिम परिवार के साथ कोई भी मुस्लिम नहीं था उसके साथ, उस परिवार के साथ कोई ना हो। एक तरफ हिंदू खड़ा है और एक तरफ मुस्लिम खड़ा है और उनके बीच में विवाद होएगा, तो उसका नाम बताओ अब क्या होगा। आपसी झगड़ा। आपसी झगड़ा नहीं भाई, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोहित भाई देखो, मेरा और आपका किसी भी, मान लो ये फोन है या मेरे पास कोई चीज है, इसमें मेरा और आपका विवाद है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया। हिंदू, अब यार आप अगर मुस्लिम हो मैं हिंदू हूँ, तो अगर लड़ाई होती है तो दो आदमी क्या बात करेंगे। यानी कि अगर दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है तो आप पूरे समुदायों के बीच की लड़ाई बनाओगे। नहीं, समुदाय की बात, वो व्यापक रूप होगा। अगर मेरे से ये पूछे जा कि भाई आप लोगों की, मतलब दो आदमियों की लड़ाई हुई है और किस किस की लड़ाई हुई, या तो मैं नाम से बताऊंगा या फिर बताऊंगा भाई एक पक्ष हिंदू है, एक पक्ष। तो जैसा आप हिंदू के पक्ष में डायरेक्टली उतरते हैं कहीं भी, कभी कोई ऐसा चांस आप बता सकते हैं कि किसी पीड़ित मुस्लिम के पक्ष में उतरे हो आप? कोई एक आध उदाहरण बहुत है, बताइए। फोन करिए आप, अपने नंबर से फोन करिए। रंगनेली में मामला चला गया है। एक जो मुस्लिम पक्ष है उनकी कोई जमीन थी, उन जमीन में सरदार हैं, उनके पितर रह गए थे, पितर। तो उन्होंने क्या किया, वो जमीन बेच दी थी मुस्लिम पे, पितर में हटाई नहीं वहां से। अच्छा। वे मेरे पास आए, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे रोहित भाई क्या नाम, पितर है वे, और इनको सरदार और मुस्लिम के बीच का था। सरदार मुस्लिम का था, हिंदू नहीं था बीच में। मतलब वही मान ले, हिंदू मुस्लिम मान लो, वो भी आप नहीं, वो सरदार हो तो अलग है, कोई बात नहीं। अलग रिलीजन है। एक तरफ हिंदू थे भाई और एक तरफ मुस्लिम थे। वो मुस्लिम पक्ष आया, भाई ऐसा ऐसा मामला है। जब भी वहां जाते हैं अधिकारियों के सामने, तो पितरों की बजाय वो दिखा देते हैं घुमिया खेड़ा। मगर भाई घुमिया खेड़ा तो कोई फाड़ सकता ही नहीं है, लेकिन पितरों का प्रावधान है। सिखों के मुकाबले आपने मुस्लिम का साथ दिया। इस अलग कोई और भी। दूसरा एक मामला चला है बेहट की साइड का, वहां भी ऐसा है कि किसी लड़की के साथ में कोई हलाला वाला मामला था। अब मैं उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उसका भी रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं उसको दिखाऊंगा, और वो लड़की आपसे सच बताएगी कि साथ किसने दिया था, इस तिलक वाले ने दिया था कि टोपी वाले ने दिया था साथ। उसमें भी आपने रिजल्ट मिल जाएगा। बात यह है, कुछ जगह ऐसी चीज है जहाँ वीडियो नहीं बनाई जाती है। अब लोगों ने देखा कि ये तो भाई एक तरफा हिंदू वाला पक्ष है, ये तो एक तरफा हिंदू वाला पक्ष है। यानी आपके खिलाफ साजिश है कोई? साजिश तो है नहीं, बस थोड़ा शब्दों का इन्हें ऐसा लगता है कि मैं आग उगलता हूँ मुस्लिम के। आप पर शब्दों का चयन ठीक से नहीं होता। नहीं, मैं तो ठीक करता हूँ अपने हिसाब से, मैं ठीक हूँ। अपने महाकाल के वक्त थोड़े ऐसा है कि स्वभाव हमारा ऐसा ही रहे। अच्छा, मैंने हिंदू और मुस्लिम एकता की बात की और बटारों की बात की। आपने एक शब्द यूज किया था कि अगर मेरे कुछ हो गया, मैं किसी ने मेरे साथ कुछ घटना होगी, तो हर बटारों के गांव में 52 गांव में रोहित पैदा होगा। तो ये बटारों के कितने गांव हैं? 52 गांव। हिंदुओं के कितने गांव हैं बटारों में? हाँ। इतनी मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो ये मुस्लिम और हिंदू मिलकर हुए होंगे ना 52? हो सकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए ना। हो सकता है। हम जागढ़ चलो वहाँ तो हैं घाटों। एक मिनट, ये दलापड़ा है जितने ये क्या ना घाटों पर है, ये सारे काम बटारों के तो हैं। तो कोई हिंदू गुज्जर है वहाँ पे? हिंदू गुज्जर है, हाँ। घाटोपुर में है कोई? घाटोपुर में तो हाँ है, हिंदू गुज्जर नहीं है। अरे दलापड़े में भी नहीं है, बहुत सारे गाँव हैं ऐसे। मतलब मेरा कहना ये है, बाकी है मेरा कहना ये है कि कुछ ऐसे हैं गाँव जहाँ मुसलमान गुज्जर रहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह बना क्यों तोड़ रहे हैं? यार एक बात तो बताओ मेरे से। अक्सर लोगों का तो मानना है कि भाई गुजरों की ये माँ जो है 100 कोस तक हो, और आप इस बाउनी को ही तोड़ने में लगे हुए हो। क्या बाउनी? मैंने क्या तोड़ दिया बाउनी का? क्लिप ना काटी हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगी। मैंने क्या लग रहा है, क्या तोड़ दिया मैंने? बात ही आप ऐसी कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम में भाई अंतर है मेरे साथ। क्या? क्योंकि आप कहते हो कि मैं मुस्लिम गुज्जर हूँ,
कोई एक रीति रिवाज बताओ आप मेरे से, जो जो हिंदू का आपने बताया कि परिवार एक ही था, बस अलग अलग हो गए भी, लेकिन कोई एक रीति रिवाज का नाम बताइए मेरे से जो आज ही फॉलो करता है मुस्लिम। पूजा पद्धति अलग बदल दी। हाँ। मेरी बात सुनो, पूजा पद्धति बाप बदल तो दी? नहीं बदला ना। पूजा पद्धति बदली गई। एक मिनट, मिहिर भोज को क्या मानते हैं आप? मीर बहुत मेरे पूर्वज रहे हैं। मेरा भी था, अगर आपका था हाँ। तो मेरा भी था, मैं मानता हूँ, गर्व से मानता हूँ। हाँ। तो अच्छी चीजें मानना चाहिए ना। तो फिर मैं कहाँ लगूंगा? यार एक बात बताओ, सिस्टम अलग कर दिया ना आप लोगों ने। पूजा पद्धति कोई भी कुछ भी अपना सकता है। पूजा पद्धति की बात नहीं है, जितने रीति रिवाज है कोई सा एक रीति रिवाज बताओ मेरे से। आपने बताओ शादी किस किस कैसे कैसे करते हो आप? कैसे करते हैं? कितने कितने में छोड़ते हो? मतलब जो संबंध है वह दादी का गोद की बात है, गोद में आप दादी का छोड़ते हो, किस चीज का छोड़ते हो आप? बिल्कुल कतई मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान गुज्जर नहीं हो आप, लेकिन आपने वो नियम खत्म कर दिए भाई। पहले तो थे मुसलमान गुज्जर थे, लेकिन अब नहीं रहा वो मामला। अगर कोई नियम बदल गया तो धर्म बदल गया, वो अगर धर्म बदल गया तो गोत्र बदल गया। इससे पहले किसी भी कोई यात्रा हुई, हिंदुओं की यात्रा रही, उसमें मुस्लिम गुजरों ने भाग लिया। कोई एक यात्रा का नाम बता तो रहा हूं मैं आपसे। मीर भोज यात्रा। हाँ? मीर भोज यात्रा में कितने मुस्लिम थे वहाँ? कितने थे आप बताओ? बहुत संख्या में थे। हमें तो एक भी टोपी दिखी वहां से लगी हुई किसी का। मेरा लग रही टोपी। नहीं बताओ। अब मुझे क्या मानना होगा? बात यह है, अब मैं भाई वही हो गया ना, आप जो है टोपी से पहचान करते हो। नहीं टोपी की बात पहचान तो लगाने लग गए। टोपी तो भाई टोपी तो लगाने लगी नहीं, अगर जिसका नहीं लगी तो फिर मेरा कहना यूं है। अच्छा नो बताओ। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट। हिंदू हमारे पूर्वजों का जो रीति रिवाज था, वो आप मेरे से वो जो पगड़ी थी ना हमारी गुजरों की, एक पगड़ी हुआ करे थी, एक पैंचवनी, वो धोती वगैरह, वो तो आप भी नहीं फॉलो कर रहे। और जी जो हमारा परिधान था, पहन लेता हूँ धोती में घर जाकर। अभी तो नहीं पहनी ना। अभी नहीं, मतलब हर जगह तो अपनी चॉइस के हिसाब से पहनते हैं ना सब। तो ये बंदी से तो नहीं होना। अच्छा, अभी कैराना साइड से, शामली साइड से आपका विवाद हुआ, दो व्यक्तियों का रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई, आपने धमकी दी, उसने फिर वीडियो वायरल की। वो पहले वाले मामले में। और फिर एक व्यक्ति ने और आपके खिलाफ वीडियो बनाई, आपने उसके खिलाफ बनाई। उसने कमेंट किया था लड़के ने, उसने किया था कि एक काम करिए तो घुस कर दिखाओ उस बालू गाँव में। अच्छा, अब हम दिखाओगे। मैंने यार ऐसा कौन आदमी है जो कह रहा है भाई, क्या नाम, जो रोहित को ना घुसने दे, रोहित को घुसने ना दे। सही तो बात यह है। हम तो बात यह है कि मौत ने ऐसे लेके चलते हैं, चाहे इबाल नहीं मर जाए, क्योंकि मौत अगर मेरी भी आओगी तो आपकी भी आओगी, चाहे आप घर में कितने अंदर बैठ लो। लेकिन अगर सत्य की लड़ाई में हम सामने नहीं खड़े होंगे तो इंसानियत है ही नहीं। उसने कहा कि भाई बालू गांव में तेरा क्या मतलब है, बालू गांव में तो कैसे घुस सकता है? मगर अच्छा तो सर्टिफिकेट देगा मेरी तो विधानसभा पड़ा है, मेरी लोकसभा भी है, तेरी भी है, तो भी आ वहां से। अगर मैं तो किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, हम तो लेंगे भाई पक्ष, हम सत्य का पक्ष लेंगे। तो असत्य की तरफ खड़े हो जाए, हम सत्य की तरफ खड़े हो। चलो वो तो दबा मामला। अभी एक पोस्ट की हमारे मित्र है अनिरुद्ध सिंह चौहान, तो भाई दो नेता बनने चाहते हैं, एक शामली से, एक सहारनपुर से, गंगो से, एक हिंदू एक मुसलमान। ये किसके बारे में थी? कुछ लोग आपका अंदाजा लगा रहे कि भाई रोहित आजकल जो है ज्यादा। मुझे भाई सही बताऊं आपसे, मैं आपके चैनल पे बताने लगा, मुझे कोई नेता नहीं बनना, क्योंकि मुझे अध्यक्ष नहीं रहना। मुझे सनातन के लिए काम करना, मुझे छोटा बनकर रहना है यार। ना मैं आया हूँ, जितनी मेरी जिंदगी रहेगी मैं सनातन का काम करके जाऊंगा, सनातन के लिए लड़ूंगा। अगर रोहित ने किसी की नौकरी करनी होती या दबाव में रहना होता, आज मैं पीटीसी कर रखी है मैंने, 2019 में पीटीसी कर ली थी, मैं आज कहीं नौकरी पे लगा होता। तो सनातन बोलता है आपस में भेदभाव पैदा करें, ऐसी भाषा बोलें जो लोग दूसरे भेदभाव। अब आप जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो भेदभाव वाले इंसान की बात बताता हूँ। इकरा हसन है, इकरा हसन ने वोट, आपने पता है कि लोकसभा कराना में लगभग 12 लाख तो हिंदू हैं और 5 लाख मुस्लिम हैं। ठीक, क्या कोई कराना लोकसभा पे, क्या कोई एक समाज से बन सकता है? क्या हिंदू बन सकता है? हिंदू बन सका है, लेकिन मुस्लिम नहीं बन पाएगा हिंदुओं के बिना। अच्छा, इकरा हसन ने अपनी बयानबाजी में बोले मेरा भाईचारा है, मेरे मतलब जब उसने चुनाव जीत लिया उस टाइम उसने कहा था कि मुझसे वोट मुस्लिम ने भी दिया था और हिंदू ने भी दिया, तब मैं बनी हूँ। ठीक, भेदभाव देखो कहाँ से शुरू हुआ। लखनौती में एक लड़की, लखनौती के आसपास एक लड़की, 5 साल की लड़की, जिसका रेप हुआ था। अच्छा, उसी के ही साइड में एक मुसलमान का लड़का दिल्ली के तारों में लग के वो गुजर गया था। उसी टाइम की बात है, मैं 5-7-10 दिन के अंतराल की बात है। इकरा हसन, उस जो रेप पीड़ित लड़की थी ना, वो गरीब परिवार की लड़की थी, हिंदू थी, वो उसके घर नहीं आए, रेप भी मुस्लिम ने किया था। रेप भी मुस्लिम ने किया था, तब जसवीर सिंह कोतवाल था यहाँ पे। अच्छा, उस टाइम की बात नहीं आई, मुस्लिम के घर गई, मुस्लिम के घर गई। ठीक है, यहाँ से शुरुआत। आप भेदभाव देख लीजिए किसमें, मेरे में नहीं है इतना।
भेदभाव तो उनमें है जो अरे मैं तो हूँ क्या। ठीक है, आपने 2 घटनाओं का जिक्र किया, ठीक है, और उस उसके पे बाद मुझे जानकारी। उसके बाद आप ये देख लो, जब उसने नु कह दिया भाईचारा है यहाँ से, भाईचारे में क्या उसका शब्द ये सही था कि नमाज सड़कों पर ही आ गई। एक सांसद ने नहीं ये बात और बोली। एक चुनी हुई सरकार जो रूल कर रही हो, उसका ये बयान ठीक है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो डीएल और पासपोर्ट निरस्त कर दिए जाएंगे, मुकदमे लगेंगे, छतों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये उसको आप जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, और एक बात बताओ, मेरे मैं अभी मैं पूजा करने के लिए आया मंदिर में, आप ठीक, लेकिन अगर मैं बीच में रोड के बैठ जाऊँ फिर क्या होगा? मैं रोड के बीच में बैठ जाऊँ, बहुत सारी यात्राएं होती हैं, ऐसी यात्राएं बताया, कावड़ यात्रा, कावड़ यात्रा की बात करी, और इससे अलग भी बहुत सारी होती है। पूरा तांडव मचा हुआ है कावड़ यात्रा में। भाई कावड़ यात्रा का एक मेरे तो उदाहरण दे दो जहां से किसी ने मारपीट करी हो, याद नहीं आपको? इसी अभी जो कावड़ यात्रा गई, इसमें एक रिक्शा वाले का मर्डर तक हो गया। इसमें तो क्या नाम यहीं से लगाया तो उत्तराखंड में ईद थी, ईद में बजा यहाँ पत्थर गंगों में, कहाँ? इसमें गुलाम मालिया में बजा नहीं पत्थर। किस किस का देख लो, वजह तो किसी का भी हो, वजह किसी का भी हो, तो आपस में लड़ाई होती नहीं है क्या? मैं अगर मेरी लड़ाई मेरी यह लड़ाई थोड़ा ही है कि मेरी मुस्लिम के साथ में लड़ाई हो। मुस्लिम मैं एक जवाब और दे, जैसा आपने करा कि 2 उनका बता के भाई हिंदू के यहाँ गई नहीं और मुस्लिम के यहाँ गई। मैं वक्फ बोर्ड पर जो वक्फ बोर्ड में इसका जवाब दे दूं मैं थोड़ा सा। जिले भर में लोकसभा में बहुत सारी घटना हो, ऐसी बहुत सारी घटना मैं गिनवा सकता हूँ कि मुस्लिम के घर में हुई और इकरा वहां तक नहीं पहुंच पाई। वो समय का अभाव भी हो सकता है, मैं उसका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, उसे जाना चाहिए था। अगर मुस्लिम के घर गई तो हिंदू के भी जाना चाहिए था, लेकिन किन परिस्थितियों में नहीं गई वो तो वही जवाब देगी। अच्छा, घटना में भी वक्फ किया गया, घटना में भी अंतर होता है मुसवा भाई, घटना में अंतर होता है। एक के घर में चोरी होगी या एक के घर में डेथ होगी या एक के घर में कुछ भी होता है गलत वो होती है, और एक के घर में रेप हुआ है किसी 5 साल की लड़की का, और एक के घर में होया है करंट लगने से मौत। दोनों में बताओ, आप अपनी अगर ईमानदार हो तो आप सबसे पहले किस घर में जाओगे? आप सांसद हो यहाँ पे, बताओ। जो बड़ी घटना है वही जाया जाता, तो छोटी घटना पे क्यों गई फेरवा? चलो उसका जवाब वो देगी, मैं उसका अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, वो बात उन घटनाओं का देंगे। मैंने सोच की बात बताई, हिंदू मुस्लिम मतलब मेरे अंदर नहीं है, उनके अंदर ज्यादा है। दूसरा, आप वक्फ बोर्ड पा जाओ, वक्फ बोर्ड का बिल था है, उसमें आंकड़े हैं 16,000 हेक्टेयर, जो उत्तर प्रदेश की 16,000 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन है। हेक्टेयर कितना का होता है? हेक्टेयर ज्यादा मैं ना नहीं बता सकता, लेकिन मैंने उस चीज के बारे में पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा? गूगल से, मान लीजिए गूगल से पढ़ा है। कितनी गूगल कब से झूठ बोलने लगा? कितनी आप बता दीजिए, चलो आप बताओ, अगर मैं अनजान हूँ उस चीज से तो नहीं, मैं आपकी वो तो दर्शक बतावेंगे, मैं तो आपसे छोटा हूँ। और आपने बताया उत्तर प्रदेश में 16,000 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड की है। हाँ, वक्फ बोर्ड ठीक, उसमें से 11,000 हेक्टेयर। आप मुझे पता है कहीं ना कहीं उड़ जाओगे मुझे, लेकिन मैं उड़ाता नहीं हूँ। नहीं उड़ज कहाँ रहे आप? मैं उड़ाता भी नहीं हूँ, महादेव के भगत, मैं तो आपका बड़ी रिस्पेक्ट करूँ यार। बिल्कुल, मैं तो क्या लग रहा है, एक मिनट सुन लो, मैं तो इतना बड़ा धार्मिक आदमी नहीं हूँ, आप तो धार्मिक आदमी। आपने क्या कहा? हेक्टेयर, आप हेक्टेयर का आप, अब मैंने बोल है ना 16,000, आप उसमें एक हेक्टेयर में कितने बीघे होंगे वो जानना चाह रहा था। आप अपना चेक कर लियो बाद में जाकर कि मैं झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा। 11,000 हेक्टेयर के आसपास वो जमीन कब्जाई गई है। अच्छा, जबरदस्ती किसी में मकान बनने, किसी में दुकान बनने, किसी में कुछ। लेकिन चलो मेरी तरफ तो भाई वो भी कब्जा कर रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना यूं है, जब इकरा हसन ने नु कहा कि भाई मेरे तो हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने वोट दिया, तो क्या हुआ? हिंदू तो पूछ के गई कि वोट किसने तो किसने नहीं। बस यहाँ है मेरा कि उसे पूछना चाहिए हिंदुओं तभी कि वोट किस उसमें देनी चाहिए। हमने कहा भाई ठीक ठाक वोट दो, हमने कहा मतलब हिंदू तो पूछे तो। अच्छा, कितने वोट डले इस बिल के पक्ष में इसके या विपक्ष में? 288 और 232। अच्छा, 232 मुस्लिम सांसद कितने हैं? 32 है, 32 24 है। तो बाकी जो हिंदुओं ने वोट दिया उन्होंने किससे पूछ के दिया? मान लिया इकरा ने नहीं पूछा हिंदुओं से, बाकी हिंदुओं ने किससे पूछ के दिया? मैंने कहा आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, मैंने कहा यही तो जयचंद है जिसने पहले मेरे राजा महाराजा मरवाए थे, जो पीछे से बाहर हुए थे ना, गर्दन कटी थी, ये सारे का सारा यही जयचंद है। मैंने मुस्लिम का तो नाम लिया था, तो मैंने कहा था मगर इनका नहीं बस का है मारना, लेकिन हमें मरवाऊंगे ये अपने वाले। अच्छा, और संख्या ज्यादा हो रही कुछ इनकी? किसकी? मुस्लिमों की? नहीं, जयचंदों की आपके हिसाब से? जयचंदों की संख्या ज्यादा है या मैं आपके चैनल से कहने लग रहा भाई संख्या ज्यादा है जयचंदों की?
अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है कि अगर कोई बिल मुस्लिमों के खिलाफ है या मुस्लिम मान रहे हैं कि हमारे खिलाफ है, तो क्या हिंदू या कोई किसी सांसद ने उनके पक्ष में अगर समर्थन कर दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लगा? बुरा क्या लगा? अधिकार है अपना मत देने का सांसदों को। अगर उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ वोट कर दिया, लेने में पाऊं क्यों पड़ा है लोगों के आने के? फिर जी अपना अधिकार है, फिर कहाँ की जनता रहेगी? जनता बता दे अगर आप तो वोट ले लग रहा और मैं अपने हिसाब से कर लग रहा, फिर अपना कानून अपने आप लग रहा, फिर जनता तो पूछने का अधिकार तो है। अगर अयोध्या में राम मंदिर बना था, वहां करोड़ों लोगों की आस्था थी जी, बना राम मंदिर, ऐसे नहीं बना वो। भाई पूछने का अधिकार है। मैं अपने गांव का प्रधान हूँ। अगर मैं कोई डिसीजन लूंगा अपने गांव में, मगर टंकी का निर्माण करवा लगा तो मेरा पूछने का अधिकार है भाई। भलाई के लिए आपने योजनाएं गांव में लाई, सबको पूछने के बाद ही किया? पूछने के बाद करा। कोई एक आदमी बताया था बिना, अरे योजना भी तो ऐसी थी, टंकी की योजना है, तालाब खुदाई की है, क्या नाम है, नहीं सुनो मेरी बात ने, जैसे सौंदर्यकरण चल रहा है शमशान घाट का, तो शमशान घाट में सबके लिए है, टंकी सबके लिए है, तालाब खुदाई सबके लिए है, जो भी चीज है सबके लिए है। अपना हमारा कुछ नहीं मामला है। अच्छा, ये जो 16,000 हेक्टेयर की आप बात लेकर के आए, मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं, 9,40,000 एकड़, हेक्टेयर नहीं एकड़, और ये पूरे देश की बात है, ना कि उत्तर प्रदेश की। और इसमें कब्रिस्तान भी हैं 9,40,000 एकड़ में, पूरा पड़ गए। मतलब मेरे बयान पे अटके पड़ गए बाद में। बस मैं अच्छी बात है, मैं आपका करेक्शन तो कराना चाहिए ना। मैंने कहा लग रहा है और छोटा भाई हूं, तब मैं किसी तो हूं नहीं, मतलब चाहे मुझे शब्दों में दबाया कोई, मैं दबता नहीं कोई से भी, किसी दिन दबता नहीं। शब्दों में तो दबना पड़ता है। अगर कहीं आप, अगर मैंने हेक्टेयर बोला है ठीक, और आपने लगाया कि रोहित ने कोई मिस्टेक करी है, आप पढ़ गए हो, तो कहीं ना कहीं मेरा फायदा है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, फिर यही तो बोलते हैं ना, जब आपने 16,000 हेक्टेयर कहाँ से पढ़ा, आपने यहाँ बोल दिया कैमरे पर, उसका वो होना चाहिए ना पूरा। बात यह है, अगर मैंने 16,000 हेक्टेयर, और ये पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की बात है, जिसमें कब्रिस्तान, मस्जिदें, मदरसे और अन्य संपत्तियां टोटल है। अच्छी चीज है। मेरे तो सर दबाया तो भाई नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ता। और इस कानून से कौन सी जमीन छीन जाएगी मुसलमानों से? इस कानून से कौन सा इसमें कौन सा बदलाव अमेंडमेंट है जो आपने पढ़ा हो कि भाई ये बिल लाने से वक्फ बोर्ड से जमीन छीन करके हिंदुओं को दी जाएगी, या सरकार कब्जा कर लेगी? ऐसा कोई है इसमें? जहां तक मैंने पढ़ा ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो या ना हो, लेकिन अगर कोई कब्जे हो लग रहे हैं, जोर से हम लड़ते फिर रहे हैं, वहां कब्जा होगा वहां होगा, तो मेरे के घर जहाँ लग रही जमीन वो कहीं ना कहीं आओगे तो सरकार के काम ही, या फिर गाँव वालों के काम आओगे तो कहीं अच्छी जगह ही। ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं कि सरकार उसे छीनेगी। स्पष्ट कर दिया मोदी सरकार ने कि इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो मीडिया ने खाम खाई का हुआ खड़ा, घबराने की जरूरत नहीं है, फिर तो बात पर लग रही है। जब घबराने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर मुझे घबराने की जरूरत ना आपने जरूरत है घबराने की, ये हुई ना बात। फिर घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा तो कहना यही तो हो गया ना, एक तरफ तो मुस्लिम रहनुमा गलत आंकड़ा देंगे कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छिन जाएंगी, मुस्लिमों को डराने का काम करते हैं। एक तरफ रोहित जैसे भाई के 16,000 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में जो है 11,000 हेक्टेयर कब्जा कर रखी, तो ये कहीं ना कहीं भिड़ाने का काम होता है ना। नहीं, भिड़ाने का नहीं है। मैं कहीं ना कहीं बोल निकाल कर तो मैं भी बोल सकूं, अगर आपको हो तो निकाल कर बोल दो। क्या हेक्टेयर की बात जोर से आप कहने लग रहे हैं, मैं कहीं मैंने कहा वो ऊपर नीचे हो सका है मामला, ऐसा कहीं तो है नहीं। मेरे को कहीं ये तो डबल से भी ज्यादा था। मेरा कहना यूं है, हेक्टेयर 15 बीघे का के आसपास समथिंग, और एकड़ जो है 6 बीघे का, ये देखो। और फिर 9,040 और 15 कहाँ कितना अंतर है? 19-20 तो चल जाता है। छोटी रहता ना बढ़िया रहे। अरे नहीं, तेरी तो वीडियो बहुत देखे हैं लोग। अरे भाई मेरी वीडियो कहाँ देखा नहीं, लोगों की एक खुशी तो होगी ना। अच्छा ना, कि भाई रोहित भाई तिलक के साथ और मुस्तफा चौधरी के साथ बैठा, और कम से कम भाई तो मानता होगा। मैंने भाई मान लो, गोत्र भाई, या मैं मुसलमान हो गया तो वो निकल गया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब तो ये प्यारी बात करा करो ना उस पे। आपको लोग बहुत देखते हैं, और ये अमन चैन बना रहे, हम तो यही चाहें। और आप भी शायद इसी तरफ थोड़ा काम करो। आप कहाँ मक्के तक पहुंचते हो कि मक्केश्वर महादेव, वो तो हाईवे मारा को दिक्कत नहीं। आप जो है फिर चल जाते क्यों नहीं वहां पे मक्केश्वर? हाँ, जाओगे? कब जाएंगे? अरे यार, ऊपर से नीचे तक तो इससे बड़ा मौका कहाँ मिला रोहित भाई तुझे? केंद्र में डबल इंजन सरकार है, डबल ट्रिपल, कोई दिक्कत नहीं है। या एक तरफ तो आप फिर सरकार पे भी वो करो कि भाई पहली बार फिलिस्तीन के झंडे लहरा दिए, और नंद किशोर गुर्जर पर कलश यात्रा के दौरान उन पे उनका कुर्ता वो बेचारे कई दिन से
फटे कुर्ते में। मेरे तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि वो नंद किशोर गुर्जर के साथ जो है हाँ। वो इतनी बड़ी दुखदाई घटना है, दुखदाई है वो भी घटना रही अभी फिलिस्तीन वाली। कौन सा मुसलमान ने करी हुआ उनके मुस्लिम साथ? का नाम लिया मैंने, नहीं मैं पूछ रहा, आपने नहीं कहा। मैंने मुस्लिम का नाम नहीं लिया। वो वहां से आपने जानकारी होगा तो आपने पता ही होगा, लेकिन वहां से आतंकवादी गढ़ था यार, आतंकवादी गढ़। और सर्च कर लीजिए पिछले टाइम में क्या क्या हो रहा था वहां से। और अब वहां पे क्या हो रहा है? स्वर्ग। अब स्वर्ग है। और नंद किशोर ने क्या बताया? 50,000 गायें डेली कटती है, नंद किशोर गुर्जर का रिकॉर्डेड बयान है। मेरा कहना और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो आज योगी जी के शासन काल में हो रहा है कभी नहीं हुआ। नहीं चलो वो तो उनकी अपनी राय है, मेरा तो जो कहना है जो मुझे दिख रहा है उनकी बात पे यकीन नहीं है आप? नहीं, मेरा कहना विधायक जी है चुने हुए। नहीं, चुने हुए विधायक जी हैं, वे चुने हुए विधायक जी सनातनी आदमी है, वे सबके लिए काम करते हैं। योगी जी सनातनी नहीं है? हाँ, योगी की पुलिस सनातनी नहीं है? नहीं सनातनी है। फिर सनातनी है तो कहीं पता नहीं लगता क्या हो क्या नहीं। अच्छा, फिलिस्तीन वाली बात आप कह रहे थे। फिलिस्तीन वाली गलत थी। हनुमान मंदिर के सामने झंडा फहराएगा वहाँ फिलिस्तीन का तो गलत चीज है यार। अगर पाकिस्तान के नारे, अरे मैं इबाल भी मैं ऐसे प्रूफ दे दूंगा जहाँ पाकिस्तान का झंडा भारत में भी लग रहा है भाई। गलत है, गलत बात है अगर ऐसा है। और तो मैं उसके ऊपर बोल पड़ा हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल अच्छा किया आपने, मैं भी आपकी आवाज से आवाज मिलाऊंगा। और जो इजराइल का झंडा, और हम इजराइल की तरफ से लड़ने जाएंगे, उनके प्रति क्या कहेंगे आप? कौन लड़ने जाएगा? अरे भारत के ही लोग। इजराइल जिंदाबाद और इजराइल के झंडे। फिलिस्तीन में हो क्या लग रहा? मैं क्या कह रहा? आप छोड़ दीजिए, मैं किसी का आवाज क्या है वहां से? समर्थन किसका हो रहा है पहले बताओ मेरे को। कहाँ? वहां से फिलिस्तीन। मैं बोल तो रहा ना, मैं तो आपके आवाज में आवाज मिला रहा। अगर फिलिस्तीन या पाकिस्तान का कोई भारतीय मुसलमान भारत को कम तरह आंक है, उनका ज्यादा फेवर करता है तो गलत है। लेकिन जो बंदा भारतीय इजराइल के पक्ष में झंडा लेकर और ये कहे कि हम इजराइल की तरफ से लड़ेंगे, इजराइल जिंदाबाद, इसी भारत के अंदर नारे लगाऊंगा, तो आप उनको क्या कहेंगे? नारे लगाऊंगा? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे नारे लगाते हुआ वीडियो दिखा दूंगा मैं। हाँ वीडियो दिखा दियो आप मेरे तो। यही तो हो गया ना फर्क भाई साहब। रोहित आपको मेरा कहना ही वो चश्मा फिर बदल जाता है। नहीं, चश्मा नहीं बदलता। फिलिस्तीन दिख गया आपने और इजराइल दिखा नहीं, तो वीडियो मैंने देखी तो नहीं है। वही गलत है ना बात आपकी। तो वहां से गलत मैंने दोनों देख ली, फिलिस्तीन का झंडा लहरा है, मैंने वो भी देखा सहारनपुर में। और आपके हिसाब से क्या हुआ? वो ठीक था? नहीं, अगर भारत की बेइज्जती करके उन्हें ऐसा किया या किसी स्पेशल मंदिर के सामने ऐसा किया तो गलत है। ठीक है। और जो मसीहा है, अगर कल बिना किसी का गाली गलौज करो, पाकिस्तान की जगह झंडा न लगाकर अगर मुसलमान चलता है तो आपके हिसाब से सही है? फिर नहीं 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 ना, क्या बात करे? अभी आपने क्या कहा? अभी आपने यह बात कही कि क्या नाम, उन्होंने किसी के साथ मारपीट नहीं करी, किसी के साथ गाली गलौज मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा अगर भारत को कमतर आंक है, किसी दूसरे देश का झंडा आप लहरा रहे, फिलिस्तीन हो, पाकिस्तान हो, या कोई भी हो, या इजराइल हो, तो आप भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं उनका समर्थक नहीं हूँ। हमने और इजराइल का जो झंडा लहरा रहे, आपने भी कहना चाहिए कि उन्होंने भी गलत किया। भाई मैंने दिखाई तो नहीं दिया कहीं वो, ऐसा कोई मामला। अगर ऐसा हुआ तो कैसा मानते हैं उसको आप? अगर ऐसा होगा तो फिर टिप्पणी तभी करेंगे देख कर। मैंने मान लो अगर ऐसा था, इजराइल कहीं वहाँ गलत नहीं कर रहा कुछ ही भाई, वो बच्चों को मार रहा वहाँ। बच्चे किसके हैं? वो गैंग है वहाँ पूरा। कहाँ भाई जी? किसने कहा आपसे? किसने कहा क्या? आपने कौन सा देखा वहाँ जाकर? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट मान रहा है, यूएन ने मान रहा है कि युद्ध अपराध कर रहा है इजराइल वहाँ पे, अपराध कर रहे हैं। हाँ सही है। तो हम और आप यूएन से राम मंदिर बनना चाहिए, उसने लगाया के सारे मुसलमान बना नहीं बना तो वो जोरों में बढ़िया, वैसे थोड़ा ही बढ़िया वो। सुप्रीम कोर्ट क्या देश से? और मैं तो मान रहा हूँ उसको। ऐसे मुस्लिमों की वीडियो है, बोल रहा नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट। किसी एक के कहने से क्या हो रहा? बना नहीं बना तो है वो, जोरों में बढ़िया, वैसे थोड़ा ही बढ़िया यार। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बनाओ। सुप्रीम कोर्ट से बढ़िया, वैसे बढ़िया नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बनाओ। वो एकता के लिए बढ़िया है। अगर साथ बीजेपी सरकार ना होती तो ना बनता, हम गावड़न दे लगे थे वहां से। अरे भाई फिर रोहित भाई वही बात, एक तरफ तो आप बीजेपी को क्रेडिट दे देते हैं, और एक तरफ आपने ये भी कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ कलश यात्रा पे हमला हुआ। ये भी तो बीजेपी की सरकार में हुआ है। बीजेपी सरकार पर बैठे हैं, लेकिन नीचे तो अधिकारी लोग हैं, करते हो कोई गड़बड़। अच्छा, गड़बड़ का मामला। चुनाव की कौन से की तैयारी? विधानसभा, लोकसभा? किसकी? आपकी। अरे मुझे भाई सनातनी रहने दो, मैं तो बाबा की सेवा करनी, शिव बाबा की, बस मुझे इतना ही बहुत है मेरे लिए। और मैं किसी हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं, लेकिन आपने सत्य की बात है मेरी, सत्य की बात है। चलो खैर, बस आपके चैनल के माध्यम से मुझे एक और रिक्वेस्ट करनी है। कर दो। कि पहले तो आप देख लो, एक रोज की रोज मैसेज आते हैं, उसने क्या कही, एक लड़के ने क्या कम 15-20 लड़के हैं वैसे, उन लड़कों ने कही कि जहाँ फंसेगा गर्दन उड़ा देंगे तेरी, गर्दन उड़ा दी जाएगी।
तो मेरा आप तक कहना ही है कि तेरे बड़ों ने मेरे बड़ों की लड़ाई धोखे ते कोई वार ना करियो। मेरा बस यही है कि धोखे ते ना कोई वार करियो, आमने सामने आके फोन करके कॉल करके कभी कोई सा भी आ जाइयो। रही बात अगर रोहित अपने घर नहीं जाएगा तो घर थम पिन जाने के हो, फिर वही दबाने का प्रयास ना फिर करियो कोई सा भी वही है। कौन किसको मार रहा रोहित मार भाई? जाके इधर देखिए भाई, मैं तेरे को भी दिखाता हूँ, ये भी अभी मैं दिखा देता हूँ। तो अभी एक मैसेज से डर गया। एक मैसेज तो नहीं डरता हूँ मैं, डरने की बात नहीं, मैं इनका कह रहा हूँ। वही डरी तो है। नहीं किसी ने कमेंट कर दिया। ये ने काफिर लिख रखा, काफिर लिख रखा, ये देखो ऐसा कौन सा है जो सा क्या नाम, ऐसा कौन सा है भाई, क्या नाम देखे तो काफिर। अब जैसे इतने महान मैं तो डर- आदमी, मैं इतने बता- धार्मिक आदमी इन कमेंटों पर ध्यान देने लगे। नहीं, बात तो कमेंट- आप भी मैंने कमेंट बताई है। वीडियो बना रहे, कमेंट देख रहे हैं बस। नहीं कमेंट देख नहीं, मैं कमेंट में चेक करता हूँ जो गड़बड़ कर रहा हूँ आपका। हम्म, बात धारा कहना यह है कि ये गदर धमकी ना दो कोई सा भी, खुल का खेलना, खुल का खेल लो। मौत अगर रोहित की होगी, मौत तेरी जी, की आप होगी। ऐसा बोल रहे हो ना कि भाई प्यार से रहो, प्यार से रहने दो। आप प्यार तो गाली दो मेरे तो, नहीं नहीं नहीं, आप भी प्यार करो, हाँ, मैं तो भी प्यार तो भाई, आप प्यार आप मेरे तो गाली दो कि आप भाई, खुल ओ का भाई, खेल लो, मैं भी ओ ये मुस्तफा, फिर वही भाषा होगी ना। मुस्तफा, नहीं प्यार का संदेश दो आप। प्यार का कोई देखो भाई, संदेश नहीं है मेरे हिंदू मेरी तरफ से। मुसलमान भाई नहीं। भाई और आपस में प्यार से रहो, जो ये प्यार संदेश से दो रहेगा, आप। जो सत्य की राह पे चलेगा, वो मेरे लिए सब कुछ है। वो हिंदू भी और मुस्लिम भी। अगर कोई ऊक चूक करने का और- प्रयास, मेरे लिए कुछ नहीं है वो। बिल्कुल। और ये भी बोलते हैं कि सच्चाई सिर्फ एक ही आदमी के पास नहीं होती, दूसरा भी सच हो सकता है। हाँ सत्य के, ऐसा नहीं है कि मैं ही सच हूँ या जो आप सच सत्य हैं। की साइड खड़ा होगा, हाँ। जो सत्य की साइड खड़ा होगा, जीत उसकी होगी। उदाहरण है बहुत सारे, तो सत्य का साथ देना है। चलो बहुत रही बहुत बात असत्य का साथ नहीं देना, कतई कोई से भाई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित भाई हैं, थोड़ा गर्म खून है, युवा हैं और भाई धर्म रक्षक। भाई है हम आपके, और हम ऐसी आपके भाई बात हैं। नहीं, आप भी अगर रोहित भाई से कुछ ऐसा हुआ तो आप भी कमेंट बाजी में थोड़ा सीमा ना लांगे। इससे आप किसी दो पर्टिकुलर आदमियों के बीच की लड़ाई या आपस का नातफा की क्षेत्र की फिजा खराब ना कर दें। ये मेरी रोहित भाई से भी गुजारिश है और आप सबसे गुजारिश है। खैर, अच्छी लगे वीडियो को शेयर जरूर करिए और इस सिलसिले को थोड़ा थामिए। मेरा यही संदेश था रोहित भाई से मिलने का। रोहित भाई भी कोई इतना बुरा नहीं है, वो ठीक है। क्या परिस्थितियां हैं बोलने के चक्कर में कहाँ से कहाँ आदमी चला जाता है। खैर, अमन चैन को पसंद कीजिए।